गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसेंटेज पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले वो पार्ट आप देख लीजिए। आफ्टर दैट आपको ये बेटर समझने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 150 रुपीज़, वन गेन 15 रुपीज़, देन फाइंड गेन परसेंटेज। यानी कि एक आर्टिकल को 150 रुपीज़ में बेचा गया। आर्टिकल का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है। 150 रुपीज़ में किसी भी आर्टिकल को बेचा गया तो गेन 15 रुपीज़ का हुआ, यानी प्रॉफिट 15 रुपीज़ का हुआ। देन फाइंड गेन परसेंटेज, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस हमें 150 रुपीज़ दे रखा है, यानी जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा है 150 रुपीज़। गेन यानी प्रॉफिट हमें 15 रुपीज़ का है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है 150, गेन है हमारे पास 15, तो 135 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। नाउ गेन परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। सो 15 इंटू 100 अपॉन 135। 15 को 135 से डिवाइड करेंगे 9, एंड 9 को 100 से जब डिवाइड करेंगे 11.11%, क्योंकि गेन परसेंटेज है तो 11.11% हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, समर परचेजेस 16 एप्पल्स मोर फॉर 320 रुपीज़, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। यानी एप्पल के प्राइस में 20% का रिडक्शन होने से समर ने 16 एप्पल और ख़रीद लिए 320 रुपये में। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। यानी कि एप्पल्स के प्राइस में 20% का रिडक्शन आया, और रिडक्शन आने से क्या हुआ कि समर ने 16 एप्पल और ख़रीद लिए 320 रुपये में। तो हमें फाइंड करना है रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। हमें रिड्यूस्ड प्राइस फाइंड आउट करना है 10 एप्पल्स का, यानी वो प्राइस जो कमी होने के बाद, रिडक्शन होने के बाद हमारे पास आया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम सेविंग्स निकालेंगे। सेविंग्स का मतलब जो हमारे पास 320 था, 320 वो प्राइस था जो हमने एप्पल्स के ऊपर खर्च किया है, समर ने एप्पल्स के ऊपर खर्च किया है। तो 320 रुपीज़ समर ने कब खर्च किया? 320 रुपीज़ समर ने तब खर्च किया जब उसको 20% का रिडक्शन प्राप्त हुआ। जब रिडक्शन हुआ 20% का, तभी उसने 16 एप्पल और ख़रीदे 320 रुपीज़ में। तो हम सेविंग्स निकालने के लिए 320 का 20% निकाल देंगे। 320 इंटू 20 अपॉन 100, दिस विल बी 64 रुपीज़। नाउ रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज़ 64 रुपीज़, यानी रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 16 एप्पल 64 रुपीज़ है। सेविंग्स निकाली ना हमने, तो 16 एप्पल्स के लिए हमें 64 रुपये बचते हैं। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 16 एप्पल के लिए हमें 64 रुपये बच रहे हैं। तो एक एप्पल के लिए कितने रुपए बचेंगे? 64/16, यानी कि 4 रुपीज़। तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 16 एप्पल 64 रुपीज़ है। रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 1 एप्पल निकालेंगे तो 64 अपॉन 16, 4 रुपीज़। नाउ 1 एप्पल का रिड्यूस्ड प्राइस नहीं निकालना, हमें 10 एप्पल्स का रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स 10 इंटू 4, 40 रुपीज़। दिस इज़ आर आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। द डेली वेज ऑफ अ मैन इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। किसी आदमी का जो दैनिक वेतन था वो 15% बढ़ गया। एंड नाउ ही गेट्स 23 रुपीज़ पर डे, और अब उसे 23 रुपये हर दिन मिल रहे हैं। वॉट वॉज हिज डेली वेज बिफोर हिज इंक्रीमेंट। तो उसकी दैनिक आय हमें निकालनी है, उसकी दैनिक इनकम, उसकी डेली इनकम हमें निकालनी है इंक्रीमेंट से पहले। यानी इंक्रीमेंट से पहले उसकी डेली इनकम कितनी थी, हमें इस चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देर इज़ इंक्रीमेंट ऑफ R% इन X, देन वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू X 1 + R/100। यानी कि अगर X अमाउंट में R% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब
कोई अमाउंट x है हमारे पास, उसमें r% की वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट होता है, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब जो वैल्यू उसने पूछी है हमारे से, यानी कि वो ये कह रहा है कि मान लो 15% की वृद्धि होने के बाद, 15% का इंक्रीमेंट होने के बाद 23 रुपये हो गई सैलरी, तो जो 23 रुपये है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स 1 + r/100। आर वो परसेंटेज होगी हमारे पास जिस परसेंट पे उसको दिया हुआ है, और एक्स हमारे पास यहाँ पे डेली वेज होगी, यानी कि जिसके ऊपर हम परसेंटेज को लगा रहे हैं। एक्स 1 + 15/100 इज इक्वल टू 23। नाउ एक्स एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आएगा, एंड 100 + 15 तो 115/100 इज इक्वल टू 23। नाउ 115/100 को सॉल्व करेंगे तो 23/20, 23 से 23 को कैंसिल करेंगे, एंड x इज इक्वल टू 20 is our answer. So thank you very much.